हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डिज फैमिली। देखिए, जो हमारी लास्ट क्लास हुई है उसमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनके बारे में हमने स्टडी किया है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, वहाँ पे मैंने किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं, कब यूज़ होता है और कैसे कौन सा फंक्शन कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, कल मैंने आपको इनके बारे में बताया था। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह के बारे में जो हमने स्टडी किया था या रेशियोज़ के बारे में स्टडी किया था, जिनमें हम बोलते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीनों आइडेंटिटीज का ज़्यादा यूज होता है, इन्हीं पे अपनी एप्लीकेशन है ये सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए, आगे के जो आज के क्वेश्चन है, अनसोल्ड क्वेश्चन है लेफ्ट ओवर, वो सोल्व आउट करते हैं और इसके बाद में हम जो आपके अनसोल्ड और सोल्ड दोनों क्वेश्चन से सोल्व आउट करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 5 तो हमने सोल्व आउट कर लिया था, एग्जाम्पल 6 से सोल्व आउट करते हैं आगे। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और ये एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-storied building and the distance between the two buildings. ये क्या बोल रहा है कि कोई जो 8 मीटर कोई लेंथ हाइट की कोई बिल्डिंग है, उससे कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कोई पास में होगी, तो वहाँ से क्या है कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो उसी से ये सोल्व आउट होगा। किस तरीके से, देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो डायग्राम बनाना है। मैंने आपको बार बार बताया, डायग्राम के बिना क्वेश्चंस को सोल्व आउट नहीं करना है, डायग्राम बना के ही क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। तो देखिए, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये तो है फर्श रहेगा, बिना धरातल के तो वो बिल्डिंग खड़ी भी नहीं हो सकती ना। ये मान लिया कि कोई बिल्डिंग है 8 मीटर हाइट की, कितनी है, इसकी हाइट हमें दी हुई है 8 मीटर हाइट। दूसरी कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है तो इससे तो ऊंची रहेगी वो, तो ये मान लिया कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। और ये, अरे अब ऐसे मत बोलना कि एक की बिल्डिंग की हाइट है वो 10 मीटर है और दूसरी 5-5 मीटर की बना दी तो बराबर ही रहेगी। जो एज्यूम नहीं करना है यहाँ पे, जिस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है उसी तरीके से सोल्व आउट करना है। अब देखिए, इसका हॉरिजॉन्टल हो गया ये वाली, इसका हॉरिजॉन्टल यही रह जाएगा। अब देखिए, इसका जो ये क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, ऊपर वाली बिल्डिंग से टॉप और बॉटम दे रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ से अगर ये यहाँ कोई बंदा देखता है तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ये वाली, क्या हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। ये बोल रहा है इसका टॉप और ये बॉटम, अगर यहाँ से टॉप और बॉटम दे रहा है तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बोल रहा है कि 30 डिग्री है। कितना है ये 30 डिग्री है। और ये कितना बोल रहे हैं, ये 45 डिग्री है। ये कितना है, 45 डिग्री। अब देखिए, हमें क्या बोल रहा है, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। इसकी हाइट पूछ रहा है और दूसरी क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई, ऐसे मान लो, तो ये क्या बोल रहा है, एक तो हमें ए बी पूछ रहा है और एक क्या पूछ रहा है, ई बी पूछ रहा है। ए बी और ई बी पूछ रहा है। देखिए, डी ए और सी बी बराबर होगा तो ये 8 मीटर हो जाएगा और ये मान लिया हमने एक्स मीटर मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मीटर। तो अब देखिए, इसको सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं सॉल्यूशन जो लेट किया सबसे पहले तो वो लिखिए, लेट AD is a building, let AD is a building with height, जो हाइट इसकी दी हुई है कितनी, 8 मीटर। AD कोई बिल्डिंग है 8 मीटर हाइट की, विद हाइट 8 मीटर, 8 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है AD। अब देखिए, नाउ एंड EB is a multi-storied building, ये मल्टी स्टोरी है बिल्डिंग। अब देखिए, अगर देखिए यहाँ पे डी, ये जो ई का जो ऊपर का पैरेलल है और ए बी ये भी पैरेलल है, तो एंगल जो आपका एंगल मान लिया ये एप है, तो जो एप ई ए है
वो किसके इक्वल होगा, ई ए बी के, ई ए बी के इक्वल होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री एंगल। अरे ये 45 होगा या नहीं होगा। फिर देखिए जो एंगल है एफ ई डी वो किसके इक्वल होगा, ई डी सी के, ई डी सी के। तो ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। बना या नहीं बना, एक आ गया 30 डिग्री और दूसरा आ गया 45 डिग्री। अब देखिए नाउ हियर ए डी है वो इक्वल होगा किसके, बी सी के, ए डी इक्वल होगा बी सी के। तो ये कितना हो गया, 8 मीटर। हुआ या नहीं हुआ, लेट कीजिए, लेट ई सी इज इक्वल टू एक्स, ई सी इज इक्वल टू है एक्स, देन ई बी, बी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो बी ई हमें फाइंड आउट करना है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की जो हाइट है वो हो जाएगी 8 + x। कितनी हो जाएगी, 8 + x। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल यूज कीजिए यहाँ पे, नाउ इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई में यूज कीजिए और ई डी सी में यूज कीजिए। नाउ इन ट्राइंगल इन ई डी सी एंड ए बी ई लिखोगे ऐसे। तो यहाँ देखिए क्या बनता है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, tan 30 की इक्वल टू हो गया, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसी अपॉन डी सी, इसी अपॉन डी सी। इसी अपॉन डी सी आएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, तो इसी हमारे पास कितना आएगा, ये हमने अक्स ले रखी है तो इसी आ जाएगा हमारे पास में, इसी इज इक्वल टू डी सी tan 30। अरे यही आ रहा है, यहाँ से देखिए डी सी इज इक्वल टू √3 ई सी। ये आ गई फर्स्ट, ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या बनती है, ए बी ई में लगाइए tan 45, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, x + 8 और बेस कितना है, बेस हमारे पास कितना है, ए बी, ए बी कितना है, ए बी हमारे पास फाइंड आउट नहीं है। यहाँ से ए बी इक्वल टू आ गया, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, x + 8, x + 8। अब देखिए जो आपके पास ऊपर टर्म्स आई है डी सी, डी सी और ए बी इक्वल है, तो यहाँ पे आप दोनों को इक्वल रखोगे, डी सी और ए बी दोनों इक्वल है ना। देखिए डी सी क्या है, ए बी के इक्वल होती है, बिल्डिंग और टेडी तो होगी नहीं, तो यहाँ पे दोनों इक्वल होगी, डी सी और ए बी, ए बी और डी सी आपस में इक्वल है। तो यहाँ से आप पुट करोगे, नाउ डी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू आ गया √3, इसी की वैल्यू x है, इक्वल टू x + 8, यही आई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू आ गया 8/√3 - 1, √3 - 1। हाइट, हाइट कितनी आ जाएगी बिल्डिंग की, हाइट यहाँ से आपके पास में आ जाएगी 8/√3 - 1 + 8, और ये कितनी आ जाएगी, देखिए ये आएगी आपकी 8/√3 √3 - 1। और जब इसको आप सोल्व आउट करोगे, √3 - 1 से अप डाउन है, मल्टीप्लिकेशन कराओगे √3 + 1 से, तो ये बन जाएगा 3 का √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो ये आ गई आपकी 4√3 √3 + 1। अरे यही आ गई बिल्डिंग। अब क्या आपको फाइंड आउट करना है,
ये 4√3 प्लस 1 क्या आ गई, हाइट आ गई बिल्डिंग की। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। अब देखिए ए बी फाइंड आउट करना है आपको, देगा 1045 डिग्री लगाया था हमने, इक्वल टू है एक्स अप प्लस 8 अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ से 1045 कब होगा, जब ए बी और एक्स प्लस 8 इक्वल होगा ना। अरे जब बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होंगे तभी तो वैल्यू 1 आएगी। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है ना। तो यहाँ से आएगा डिस्टेंस इक्वल टू आ गया, डिस्टेंस इक्वल टू 4√3 प्लस 1 फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट किया। मैच कीजिए, आंसर नोट कीजिए। जो भी हमने इस यहाँ पे ट्रिक्स लगाई है आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया है। एक बार सोल्व आउट करके आप अपने आप से देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे इसे। सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। कोई पॉइंट है रिवर पे, अक्रॉस द रिवर। तो देखिए ब्रिज ऐसे ही रहता है इस तरीके से। ये मान लिया कोई रिवर है, इसकी ये है लेंथ। अब हमें क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये बोल रहा है हमें, यहाँ से इसकी हाइट दे रहा है, बैंक इसकी कितनी दे रहा है, 3 मीटर। 3 मीटर हमें हाइट दे रहा है। और ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बता रहा है, 45। एक तरफ बता रहा है 45 डिग्री और एक तरफ बता रहा है कितना, 30 डिग्री। कितना बता रहा है, 30 डिग्री। अब देख रहे हो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। और ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अरे इतना ही होगा। अब देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। ये हमने मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कोई डाउट? सॉल्यूशन, लेट करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड बी सी डी। ए बी डी और बी सी डी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं। तो देखिए वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे यही होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से देखिए टेन कितना लगाएं, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू इन ए बी डी में लगाते हैं 30 डिग्री। तो देखिए क्या होता है, बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी, यही आता है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, टेन 30 हमने लगाया बी डी अपॉन ए बी। तो यहाँ जो आती है टर्म्स वो नोट डाउन करते हैं। क्या टर्म्स आती है, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी डी की जो आपको हाइट दी हुई है कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, 3 मीटर दिया हुआ है ना, अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1 अपॉन √3 यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। यहाँ से हमारे पास आ गया ए बी इक्वल टू 3√3 मीटर, यही आ गया। ये आ गई फर्स्ट। नेक्स्ट इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी में देखिए 1045 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी डी अपॉन बी सी। यहाँ से हमारे पास आ गया 1045 डिग्री इक्वल टू बी डी कितना है, देखिए बी डी हमारे पास है 3 मीटर अपॉन बी सी कितना आ गया, एज इट इज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो बी सी इक्वल टू आ गया 3।
कितना आ गया 3 मीटर। वी हैव ए बी ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। यहाँ से देखिए क्या आता है, ए सी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी आई है 3√3 मीटर और बी सी की वैल्यू कितनी है 3 मीटर। यहाँ से हमारे पास आ गया ए सी इज इक्वल टू 3 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। अब लिख सकते हो आप, सो वी हैव द, क्या पूछा है, विड्थ ऑफ द रिवर इज 3√3 प्लस 1 मीटर। अरे यही होगा। अब जो हमने ट्रिक्स यूज़ किए हैं उसको नोट डाउन करोगे, क्या क्या हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखिए सबसे पहले क्या यूज़ किया है, वी नो दैट, ये कर दिया। यहाँ पे देखिए tan 30 की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अरे यही होती है। अब देखिए दूसरा हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, tan 45 की वैल्यू होती है कितनी 1। जो हमने यूज़ किया है वो जरूर राइट डाउन करोगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी जो भी हमने यूज़ किया था वो राइट डाउन करोगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। जो भी यूज़ किया है उन्हें राइट डाउन कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए, किस तरीके से हमने क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट किए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो आपके सोल्व्ड क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम अनसोल्व्ड क्वेश्चन है वो सोल्व आउट करेंगे। किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब देखिए रोप में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे मत देखना कि रोप है वो लूज भी हो सकती है, रोप में गांठ भी पड़ सकती है, कुछ नहीं देखना है। आपको जो एज्यूम करने के लिए बोल रहा है कि टाइट बंधा है तो टाइट आपको उसको एक जो आपका पुट स्केल होती है उसकी तरह ही उसको टाइट मान के चलोगे। तो देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं, ए सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस आर्टिस्ट का ही बोल रहा है ना। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो देखिए सबसे पहले तो प्रेस बनाना पड़ेगा हमें। 20 मीटर लॉन्ग रोप है तो यहाँ पे यहाँ से रोप है 20 मीटर की, ये हाइट होगी 20 मीटर, ये कितना है 20 मीटर लॉन्ग रोप। आगे क्या बोल रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्टेज्ड एंड टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये पोल है, यहाँ मान लिया हमने ए ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया बी और ये ले लिया सी। ये ए बी क्या है, कोई पोल है। और क्या बोल रहा है, तो एंगल बना रही है ये रोप, ये कितना बना रही है 30 डिग्री ग्राउंड से क्लीनेस बना रही है। द एंगल ऑफ द रोप एट ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का जो एंगल बना रही है तो इसको सोल्व आउट करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में लिखिए, लेट ए बी इज ए पोल एंड ए सी इज ए रोप दैट्स हैविंग, कितना लेंथ है इसके पास, दैट्स हैविंग लेंथ 20 मीटर। कितना है 20 मीटर। आगे लिखिए, नाउ इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, जो ABC आपका ट्राइंगल है उसमें ऑपरेट करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC वी नो दैट
अब देखिए आपके पास में यहाँ 10 ऑपरेट नहीं करोगे, क्यों नहीं ऑपरेट करोगे? देखिए हमारे पास नहीं तो परपेंडिकुलर है और ना ही बेस है, हमारे क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 20 AC की 20 मीटर। तो ऐसा फंक्शंस ऑपरेट करना है जिनमें हाइपोटेन्यूज आता है। तो हाइपोटेन्यूज किस में आता है? या तो साइन में आता है या कोस में आता है। तो या तो साइन ऑपरेट कीजिए या कोस ऑपरेट कीजिए। वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हियर साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है हमारे पास में ए बी, तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए यहाँ आपने ऑपरेट किया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू ए बी आपने ऐसे एज इट इज़ और ए सी की आपको दिया हुआ है 20। यहाँ से ए बी आ गया आपके पास में कितना आ जाएगा? 10 मीटर। अरे ए बी इक्वल टू 10 मीटर आ गया। सो वी हैव हाइट ऑफ द पोल, so we have height of the pole, so we have height of the pole is कितना है? हाइट ऑफ द पोल इज कितना है? 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। अब ये क्या है? ए बी है ना, तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर आ गया। ए बी इक्वल टू आ गया हमारे पास में 10 मीटर। तो हमने ये सोल्व आउट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। जो जो टर्म्स हमने यूज़ किए वो टर्म्स नोट डाउन कीजिए और आंसर ही फाइंड आउट कीजिए। साइन 30 की वैल्यू हमने क्या होता है बताइए? साइन 30 की वैल्यू कितनी रहती है? साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी लिख दी हमने? 1/2 और आंसर ही फाइंड आउट कर लिया 10 मीटर। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोन एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ट्री की हाइट है वो फाइंड करने के लिए हमें बोल रहा है। तो किस तरीके से ट्री की हाइट है वो फाइंड होगी, देखिए सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो क्वेश्चंस हैं उनमें एज्यूम करने के लिए बोल रहा है ना, तो फालतू का दिमाग नहीं लगाना है कि इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया, ट्री बीच में से भी टूट सकता है। तो आपको सोल्व आउट करना है जिस तरीके से क्वेश्चंस दिया हुआ है उसी तरीके से सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ट्री है वो फ्लोर पे ही रहता है ना, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो क्या है कि देखिए जो डायग्राम है वो बनाते हैं। ये फ्लोर है, ये मान लिया कोई ट्री है, ये कोई ट्री है। अब देखिए ये बीच से स्टॉर्म से टूट के यहाँ फर्श पे गिरा। अब ये क्या बोल रहा है? ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ से बना रहा है, 30 डिग्री एंगल, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ये जो कितना डिस्टेंस है, इसके जो फ्लोर है इससे कितना है? 8 मीटर डिस्टेंस के, इसके बॉटम पार्ट से 8 मीटर डिस्टेंस पे। ये ए ले लिया हमने, ये बी ले लिया और ये सी, और ये मान लिया ऊपर वाला पार्ट डी ले लिया हमने। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, लेट BCD इज ए ट्री। कोई ट्री है, इट ब्रेक्स इन टू पार्ट में ब्रेक हुआ। किस किस में हुआ? देखिए BC प्लस CA। अरे 2 पार्ट में टूटा तो ये BC प्लस CA बन गया ना। अब ऐसे मत बोलना BCD टोटल लेंथ है तो BC प्लस CA कहाँ से आ गया? जब हमने इसको टच करा रहे हैं तो हमने मान लिया कि ए पॉइंट है ये BC प्लस CA। हमें क्या फाइंड आउट करना है? BC प्लस CA ही फाइंड आउट करना है। अब देखिए BC प्लस CA, नाउ in triangle ABC
इन ट्राइंगल ABC। ABC में क्या लगाते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है और एक परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लगाते हैं, टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हमारे पास है देखिए टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। अरे यही आया, यहाँ से देखिए कितना आया, टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, टेन थर्टी इंटू 8, AB 8 है, इक्वल टू आ गया हमारे पास में BC। और यहाँ से BC इक्वल टू आ गया, टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3, तो 8/√3, ये क्या आ गई BC। ये इक्वेशन 1 ले लो। नेक्स्ट देखिए, जब अब हमारे पास में ये आ गया 8/√3। अब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन जानते हैं साइन से, तो लगाइए। नाउ अगेन इन ट्राइंगल ABC, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे यही होता है। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, BC क्या है, BC हमारे पास में हमको फाइंड आउट करने के लिए BC हमारे पास में है 8/√3, 8/√3। और AC हमारे पास में नहीं है, AC नहीं है ना, तो AC हमने एज इट इज़ इधर लिख दिया AC। यहाँ से हमारे पास साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो AC इक्वल टू आ गया, कितना आ जाएगा, 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 16/√3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा कि BC प्लस AC, BC प्लस AC हमें फाइंड आउट करना है, टोटल हाइट इक्वल टू आ गया 16/√3 प्लस 8/√3, √3 LCM आ जाएगा, ये बन गया 24/√3। अब देखिए ऊपर नीचे अगर हम √3 से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो नीचे बन गया टोटल 3 और ऊपर बन गया √3, तो 24√3 अपॉन 3। ये कितने टाइम्स गया, 8 टाइम्स, और ये बन गया 8/√3। आपका फाइनल आंसर आ गया। तो लिख सकते हो आप, वी हैव द हाइट ऑफ ट्री, द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3। कितना आया, 8√3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। आंसर मैच कीजिए, नोट कीजिए कि कैसे हमने इसमें ट्रिक्स लगाई और किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ किया और आंसर फाइंड आउट किया। जो जो टर्म्स आपने यहाँ पे यूज़ किए उन टर्म्स को आप सेपरेटली भी लिख सकते हो कि क्या क्या टर्म्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखिए सबसे पहले हमने जो टर्म्स यूज़ किया है वो यूज़ किया 1030 इक्वल टू कितना होता है, 1/√3। दूसरी जो टर्म्स हमने यूज़ की है वो यूज़ की है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू बताइए आप, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये साइन 30 की वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ की और आंसर फाइंड आउट किया। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and आगे क्या बोल रहा है, and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a step slide at height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखिए 2 क्वेश्चन हैं इसके अंदर,
ऐसा नहीं है आप एक दूसरे को कोरिलेट करने लग जाओ और क्वेश्चन को गलत कर दो। दो क्वेश्चन है, ईच केस के लिए अलग अलग हाइट आएगी, अलग अलग जो आपकी जो क्या बोल रहे हैं जो स्लाइड होगी अलग अलग आएगी डिस्टेंस से। देखिए किस तरीके से इसे सोल्व आउट करना है। सोल्व आउट करके मैं आपको बता देता हूँ इसको। क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले बोल रहा है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years द प्रेफर दे रहा है टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। देखिए 5 साल से जो नीचे है उनकी हाइट कितनी दे रहा है 1.5 मीटर, ये दे रहा है 1.5 मीटर है 5 ईयर्स वाले के लिए, 5 ईयर्स, ठीक है। और ये कितना एंगल बनवा रहा है इसे 30 डिग्री का एंगल दे रहा है, कितना 30 डिग्री का। छोटे हैं तो एंगल कम देगा ना, तो स्लाइड कम करेगा ना, 30 डिग्री का एंगल। ये मान लिया हमने ए है, ये बी है और ये सी है। फिर देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, जो 5 ईयर से अबोव है, 5 ईयर से अबोव चिल्ड्रन है उनके लिए कितना बोल रहा है, उनके लिए हाइट ज़्यादा दे रहा है। हाइट ज़्यादा दे रहा है तो एंगल भी ज़्यादा बनने लग जाएगा। ये कितना दे रहा है, ये 3 मीटर हाइट की बना रहा है, 3 मीटर। जब ये 3 मीटर दे रहा है तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री। ये हो गया मान लिया हमने P, ये हो गया Q, ये हो गया R। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। लेट AC is a slide for 5 years children। कोई दिक्कत। नाउ इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हमें ऑपरेट करते हैं। वी नो दैट हमें AC फाइंड आउट करना है, स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो स्लाइड क्या है हाइपोटेन्यूज, और हमें फाइंड आउट क्या है BC। तो देखिए हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, साइन थीटा में। तो यूज़ कीजिए साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC, ऐसे ही होगा। यहाँ से आपने ऑपरेट किया साइन 30 डिग्री इक्वल टू BC कितना है हमारे पास में 1.5। AC हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया AC इक्वल टू 1.5 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 2 हो गई और ये आ गई 3 मीटर। कितना आ गया 3 मीटर आ गया फर्स्ट आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल PQR, नाउ इन ट्राइंगल PQR हमें क्या ये फाइंड आउट करना है, PR फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। फिर साइन थीटा इसमें ऑपरेट कीजिए। वी नो दैट साइन थीटा या साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो RQ अपॉन PR। यहाँ RQ क्या हमारे पास में 3 मीटर और PR में फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखिए साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2 इक्वल टू आ गया 3 अपॉन PR। अरे यही आएगा। यहाँ से देखिए PR इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 अपॉन √3, मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए ऊपर नीचे √3 अपॉन √3 से, तो ये कितना बन जाएगा 2√3। PR इक्वल टू आ गया 2√3। PR इक्वल टू कितना आ गया 2√3। अब आप जो क्वेश्चंस दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो। नाउ वी हैव लेंथ ऑफ स्लाइड is
3 मीटर एंड 2√3 मीटर इन ईच केस। आप इस तरीके से इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैच कीजिए आंसर क्या आ रहा है और सोल्व आउट कीजिए। अब देखिए जो जो हमने वैल्यूज़ रखी है, पुट किया है, उन वैल्यूज़ को आप लिख भी दीजिए कि मैंने क्या वैल्यूज़ यूज़ किया है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है sin 30 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वैल्यूज़ होती है 60, 30। फिर हमने यूज़ किया है sin 60 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये दो वैल्यूज़ यूज़ की और क्वेश्चन के आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन है वो सोल्व आउट किए। क्वेश्चन नंबर आज देखिए हमने 3 भी सोल्व आउट कर लिया, 2 सोल्व आउट किया, 1 भी सोल्व आउट कर लिया है। और जो आपके ये जो एग्जाम्पल्स बचे थे 2 एग्जाम्पल्स वो भी हमने सोल्व आउट कर लिए हैं। जिस भी एग्जाम्पल में जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर वो सोल्व आउट कराऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।